वन पीस के चैप्टर 1129 में हमें पता चलता है कि नामी, लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स के कपड़े किसने बदले थे। ऑल्सो हमें इस सन गॉड की रियल आइडेंटिटी का भी पता चलता है, जो जान के आप शॉक हो जाओगे क्योंकि ये एक फेमिलियर कैरेक्टर है। तो चलो बिना किसी देरी के ब्रेक डाउन करें इस न्यू चैप्टर का। चैप्टर का टाइटल है लिविंग डॉल्स और हम कवर पेज पे देख सकते हैं ओटामा को निंजा लेसन लेते हुए शिनोबू से, जो पहले से मोटी हो चुकी है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डोईरामा के अंदर रहने वाले लोग अपने सन गॉड को शांत करवा रहे होते हैं, पर सन गॉड गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा रूम मेरा टेम्पल खराब कर दिया और तुमने मेरे पेट्स की क्या हालत कर दी, मेरे सर्वेंट्स की। तो इससे हमें पता चलता है कि सन गॉड वहाँ पे रहने वाले लोगों का भ्रम तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि देखा जाए तो वो सब उसके लिए एक लिविंग डॉल की तरह है। हेंस चैप्टर का टाइटल लिविंग डॉल। स्ट्रॉ हैट्स जिस बिल्ली के ऊपर सवार थे वो लेगो के घर डिस्ट्रॉय करती हुई जा रही थी, जिस पे लूफी कहता है कि थोड़ा बच के कूदो क्योंकि उस बंदे ने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाए होंगे। सन गॉड पूरे शहर में उनका पीछा कर रहा होता है, तभी नामी उस शहर के मैप के ब्लूप्रिंट्स फेंक देती है, जिस पे उसॉप काफी चौंक जाता है, पर नामी कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ मेमोराइज कर लिया है। नामी बताती है कि हमको जो सामने मिरर जैसा डोर दिख रहा है हमको उस तरफ जाना है, और ये जो आसमान में क्लाउड्स है ये भी नकली है, ये कॉटन की बॉल्स है और कुछ नहीं। इसके बाद हमें इस टाउन का मैप दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये चारों तरफ मिरर से घिरा हुआ है, इसलिए ये इतना बड़ा लगता है, पर बाकी में ये बहुत छोटा है। सन गॉड स्ट्रॉ हैट्स को रोकने के लिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नेट डालता है, जिसके अंदर बिल्ली के समेत वो सब फंस जाते हैं, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। जोरो और सांजी मिलके 2 ही सेकेंड में पूरा नेट तहस नहस कर डालते हैं। जिसके बाद सन गॉड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उस ब्लूप्रिंट की मदद से यहाँ से भाग जाओगे? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। सांजी को लगता है कि ये समुराई की तरह क्यों बात कर रहा है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि जो सन गॉड है वो लैंड ऑफ वानो में रह चुका है। स्ट्रॉ हैट्स के नेट से छूट के भाग जाने पे सन गॉड कहता है कि तुम जिस तरफ भाग रहे हो वो डोमेन है माइटी ईयर गॉड का, वो तुम्हें मजा चखा देगा। जिस पे डोईरामा में रहने वाले लोग बताते हैं कि आज सुबह ही हमको ईयर गॉड की लाश मिली थी, जो कि स्ट्रॉ हैट्स ने ही उनको मारा था। जिस पे सन गॉड काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जो ईयर गॉड है वो काफी पावरफुल है, और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए ये सब काफी नया है और ये सब उसकी स्टोरी का एक नया पार्ट बनने जा रहा है, जिसकी वजह से वो हंसने लगता है। सन गॉड कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, और कहता है कि ये मेरे शहर की एक नई हिस्ट्री बनने जा रही है। डोईरामा के रहने वाले लोग भी वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि ये वर्ड पूरे शहर में फैला दो कि रूट ओपन हो चुका है। सन गॉड कहता है कि तुम सब मेरे हाथ की कठपुतली हो, हजरुद्दीन भले तुम्हें मानता होगा पर मैं नहीं, चलो देखते हैं कि तुम आगे क्या कर सकते हो। इसके बाद उसॉप अपना बॉम्ब का यूज करके सामने की मिरर की वॉल को गिरा देता है, पर उसके पीछे एक और ब्रिक की वॉल अभी भी मौजूद है, जिस पे लूफी कहता है कि ये वॉल मुझ पे छोड़ दो, और लूफी वॉल तोड़ने के लिए गेयर फोर्थ को एक्टिवेट करता है, पर इस बार वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने हाथ में गियर 4 की पावर ले आता है। जिसके बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे कैसे आए, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो सन गॉड है वो और कोई नहीं बल्कि न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स का मेंबर रोड है। रोड ने ही मुगिन जो क्रू है उसको भेजा था कुछ लोगों को पकड़ के लाने के लिए, और वो खुद भी शौक था कि वो स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ के ले आया। जिसके बाद रोड कहता है कि स्ट्रॉ हैट्स एगहेड आइलैंड से निकले थे, तो उन्होंने जरूर मिस्ट आइलैंड को क्रॉस किया होगा, जिसकी वजह से वो नींद में सोए पड़े हैं। करंट टाइम में नामी उसॉप से पूछती है कि अर्थक्वेक, फ्लड और लाइटनिंग के लिए किसी को जिम्मेदार हम नहीं कह सकते, ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है। जिसपे उसॉप कहता है हाँ हम कह तो नहीं सकते। ये पूछते ही नामी सन गॉड के ऊपर जोर से लाइटनिंग गिरा देती है क्योंकि वो सन गॉड पे काफी गुस्सा है उसके कपड़े बदलने के लिए। जिसके बाद लूफी कहता है मुझे यहाँ से जाना पसंद तो नहीं, पर मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो गम गम कॉन्ग गन का यूज करके ब्रिक वॉल को तोड़ देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आप अपना फेवरेट मोमेंट इस चैप्टर का कमेंट करो, मैं लौटूंगा एक और वन पीस वीडियो के साथ।